वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही बढ़िया सी मूवी जो हाल ही में रिलीज हुई है। नाम है अल्फा और इसका इंट्रोडक्शन नहीं देंगे क्योंकि मजा खराब हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत इंस्पेक्टर शक्ति से होती है, जिसे उसके खबरी से पता चलता है कि पास के क्लब के अंदर ड्रग की डील होने वाली, बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत बड़े माफिया का ये सारा ड्रग होने वाला है जो स्मगलिंग करके यहाँ पे लाया गया है। इसलिए शक्ति अपनी टीम को तैयार करता है उस क्लब में धावा बोलने के लिए। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ कुछ लोग गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। मैच काफी रोमांचक मोड पे होता है। सीएसके की जर्सी पहनी हुई टीम जीत के बिल्कुल करीब होती है। आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए होते हैं, तभी स्ट्राइक पर आता है अर्जुन, जिसने विराट कोहली की नंबर 18 वाली जर्सी पहनी होती है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में गली क्रिकेट का विराट कोहली हो। बॉलर बढ़िया तरीके से दौड़ कर आता है, आखिरी बॉल बढ़िया तरीके से डालता है। अर्जुन भी पूरी ताकत से शॉट खेलता है। सभी की नजर उस बॉल पे टिकी होती है जो सीधे बाउंड्री के पार जा गिरती है और छक्का लगकर ये मैच अर्जुन की टीम जीत जाती है। लेकिन दोस्तों, सीएसके वाली टीम झगड़ा करना शुरू कर देती है। उनका कहना होता है कि बॉल बाउंड्री से पहले जमीन पर लगी थी, इसलिए ये चौका है, छक्का नहीं। और अर्जुन की टीम हार चुकी है क्योंकि ये चौका है, ऐसा सीएसके वालों का कहना होता है। अब ये देखकर अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है, जिससे क्या होता है, दोनों ही टीमों के बीच में लड़ाई हो जाती है दोस्तों। जहां झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आस पड़ोस के लोग कंप्लेंट कर देते हैं, तो पुलिस सभी को स्टेशन लेके जाती है। अब यहाँ पे हैरानी वाली बात ये होती है कि स्टेशन का इंस्पेक्टर शक्ति ही था, जो कि असल में अर्जुन का पिता है दोस्तों। और शक्ति तो जानता है कि अर्जुन बस यही सब हरकतें करता रहता है, इसलिए इसको 1-2 दिन जेल में डालूंगा तो ये सुधर जाएगा। लेकिन तभी वहां पे अर्जुन की माँ आकर शक्ति पर ही चिल्लाने लग जाती है कि ये तो क्रिकेट मैच था ना, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, इसके लिए आप सभी को जेल में कैसे रख सकते हो, और अगर आपने ऐसा किया तो फिर घर आइए, बताती हूँ आपको। तो शक्ति कहता है ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दो। और फिर दोस्तों डर के मारे अर्जुन और सारे बंदों को छोड़ देता है कि जाओ जाओ रे, घर जाओ सभी के सभी। दूसरी तरफ हम पैसेंजर से भरी एक बस को देखते हैं, जिसमें रेड्डी, वाजी और काला नाम के 3 बंदे भी सवार होते हैं। ये जो रेड्डी है, ये वाजी और काला का पिता है। ये तीनों दोस्तों एक नंबर के गुंडे हैं, पैसों के लिए सारे गलत काम करते हैं। इस बस के अंदर भी ये किसी को मारने के लिए ही आए हुए हैं, जिसमें से वो आसानी से कामयाब भी हो जाते हैं। और वो 1 या 2 नहीं, बल्कि कई लोगों को बड़ी बेरहमी से मारने के बाद आराम से हीरो की तरह बस से निकल जाते हैं। इनके चंगुल से वैसे आज तक कोई शिकार बचा नहीं है, लेकिन आजकल इनको कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा, मतलब ऐसा काम जिसमें करोड़ों रुपए मिले, ऐसा काम नहीं मिल रहा। तो ये ऐसी किसी काम की तलाश में है दोस्तों। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ खाने के टेबल पर शक्ति अर्जुन से कहता है कि देख बेटा, तुझे तो पता ही है कि मेरा सिर्फ एक सपना है कि तू आईएएस ऑफिसर बने। ये मेरा सपना पूरा कर दे तो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। लेकिन अर्जुन इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता दोस्तों, उसको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी। तो वो अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ बैंक आता है, क्योंकि दोनों मिलकर लोन लेना चाहते हैं ताकि बिजनेस शुरू कर सके। तभी वहां पे आकांक्षा नाम की लड़की आती है, जो आते ही अर्जुन की बाइक पर बैठते हुए कहती है कि रैपिडो वाले भैया चलो जल्दी। उसको लग रहा था कि अर्जुन रैपिडो वाला है। जब अर्जुन आकांक्षा को देखता है तो बस देखता रह जाता है, इसीलिए वो रैपिडो बनकर आकांक्षा को उसके घर छोड़ने चला जाता है। आकांक्षा अर्जुन के दुश्मन के इलाके में रहती है दोस्तों, ये भी बात है। तो जैसे ही अर्जुन यहाँ आता है, वहाँ के बंदे अर्जुन को देखकर बिल्कुल हैरान कि ये यहाँ पे क्या करने आ गया। और आकांक्षा को जब पता चलता है कि अर्जुन रैपिडो वाला नहीं, तो वो उससे माफी मांगती है। फिर अर्जुन उसको अपने बारे में बताता है और ऐसे दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैसे ही अर्जुन यहाँ से जाने वाला होता है, उसके दुश्मन उसको घेर लेते हैं, लेकिन अर्जुन आराम से उनके सामने से निकल जाता है और वो लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। अब दोस्तों अगले सीन में हमें खलीफा नाम के ड्रग के बारे में बताया जाता है। ये ड्रग बहुत ही ज्यादा यूनिक है, मतलब ये शुरू हुआ था इजिप्ट में और वहां से स्मगल होते होते इंडिया तक आ गया। ये ड्रग एक पेपर की शीट में कन्वर्ट हो जाता है ताकि स्मगल करने में आसानी हो सके। अगर कोई इंसान पहली नजर में पेपर को देखेगा तो लगेगा बहुत ही नॉर्मल पेपर है, लेकिन पानी में भिगोते ही असली सच्चाई सामने आ जाएगी। अब इस ड्रग को इजिप्ट से लाने का काम सुल्तान नाम के बंदे का है और यहाँ लाकर वो बड़े माफिया और गैंगस्टर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक पेपर की कीमत दोस्तों 10,000 रुपए होती है और इस बार करोड़ों के ड्रग इंडिया में आए हुए हैं, जिसे मंगवाया है बॉबी नाम के माफिया ने। अंडरवर्ल्ड में बात करूं तो बॉबी का बहुत ही बड़ा नाम है, सारे लोग उससे डरते हैं और अगर कोई उसके साथ पंगा लेने की कोशिश करे तो समझो उसका काम खत्म। तो इस बार जो माल आया है ना, सुल्तान की जिम्मेदारी है कि वो माल बॉबी तक ट्रांसपोर्ट करवाए। तो सुल्तान ऐसे बंदों की तलाश में लग जाता है जो ये काम कर सकते हैं। इधर अर्जुन डेली आकांक्षा के आसपास भटकता रहता है। धीरे धीरे आकांक्षा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है और यूं ही छोटी मोटी मुलाकातों और बातों के बीच इनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है बड़ी खूबसूरत तरीके से। उसी के साथ साथ शक्ति तो लोगों की नजरों में हीरो बनता जाता है। ऑफ ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी, वो अपना फर्ज बखूबी निभाता है, इसीलिए लोग शक्ति को एक हीरो से कम नहीं मानते और उसी की खातिर लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा बढ़ता जाता है। आज कमिश्नर सभी को मीटिंग में बुलाते हैं, जिसमें वो उसी खलीफा ड्रग के बारे में बताता है कि आजकल नया ड्रग मार्केट में आया है, न जाने
कैसे और कहां से ये स्मगल हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है इसकी। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके पीछे लगी हुई है, हमें कैसे भी करके चीज रोकनी होगी वरना बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ देर के बाद दोस्तों अर्जुन आकांक्षा के साथ पुलिस स्टेशन आ जाता है, क्योंकि आकांक्षा को पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाना था। वो शक्ति को कुछ पैसे रिश्वत के तौर पे देने की कोशिश करती है। अर्जुन इशारा भी करता है कि यार ये नहीं करना था, अब पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। शक्ति गुस्सा तो बहुत होता है, लेकिन अर्जुन की दोस्त होने की खातिर वो आकांक्षा को समझा देता है कि सभी को एक जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। हमारा फर्ज है लोगों की मदद करना, ना कि उनसे पैसे लेना, तो आइंदा प्लीज ऐसी हरकत मत करना। और पहली बार आकांक्षा भी हैरान हो जाती है कि ये तो अर्जुन के पापा निकले। वाओ। आकांक्षा के वहां से जाने के बाद शक्ति अर्जुन से कहता है कि देख बेटा, लड़की के चक्कर में तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मैंने हमेशा तुझे हर चीज की छूट दी है, जो तुझे करना है कर, लेकिन मेरा भी तो सपना है IAS ऑफिसर बन जा, और मुझे उम्मीद है कि तू जरूर बनेगा। बस इतना कर दे मेरे लिए, बाकी तुझे जो करना है कर। अब अर्जुन तो अभी भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो नहीं बनना चाहता था IAS। अगले सीन में अर्जुन जब आकांक्षा को उसके घर छोड़ने जाता है तो दोबारा से उसके दुश्मन उसको घेर लेते हैं कि हमारे एरिया की लड़की पटाकर बहुत बार तू यहाँ पे आता रहता है और आज तेरा सारा हिसाब किताब बराबर कर देंगे हम। तो वो सभी अर्जुन को घेर लेते हैं, लेकिन अर्जुन एकदम मस्त स्टाइल और एक्शन दिखाते हुए अकेले सारे बंदों को वहीं पे ढेर कर देता है। मतलब दम तो है बंदे में। जाते जाते वो सभी को वार्निंग भी देता है कि आज के बाद ये एरिया मेरा हुआ और आइंदा यहाँ पे औकात में रहना, वरना छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो दुश्मन अर्जुन से इतना डर जाते हैं कि आइंदा वो उससे पंगा लेने के बारे में 10 बार सोचने लग जाते हैं कि नहीं करेंगे हम पंगा। दूसरी तरफ रेड्डी और उसके बेटे एक MLA को मारने आए होते हैं, लेकिन वहां पे मौजूद पुलिस वालों को उन पे शक हो जाता है। एक ऑफिसर जब उनको साइड में ले जाकर उनसे ये जानने की कोशिश करता है कि बताओ MLA को मारने तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा, तो दोस्तों वो सभी उससे क्या कुछ बताएंगे। तीनों मिलकर उस ऑफिसर की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल टारगेट तो यही ऑफिसर था, MLA को मारना तो सिर्फ बहाना था। इसका मतलब तीनों दिमाग भी लगाते हैं शिकार करने के लिए, जो इन्हें और ज्यादा खतरनाक बना देता है। ऐसी ही गुंडागर्दी करते करते इनका नाम बड़ा फेमस हो चुका था, इसीलिए सुल्तान की इन पे नजर पड़ जाती है। वो उन्हें कहता है कि देखो बॉबी का ड्रग है जिसे ट्रांसपोर्ट करना है क्लब में, वहां जाकर खड़ा कर देना, आगे बॉबी संभाल लेगा। अगर ये करते हो तो 3 करोड़ मिलेंगे, तीनों को 1-1 करोड़। लेकिन अगर बीच में फंसे या फिर ये ड्रग कहीं घपले में गायब हो गया तो बॉबी तुम्हें पाताल से भी निकाल कर मार डालेगा, याद रखना। इसीलिए अगर कर सकते हो तो हाँ करना, कल तक का टाइम है सोचने के लिए। ये सुनकर तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, पैसे तो बहुत बढ़िया है लेकिन रिस्क भी है। तो फिर भी वो ये करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ ये लोग तैयार थे तो वहीं पुलिस वालों ने पूरे शहर में नाकाबंदी लगा दी होती है ताकि कोई भी ड्रग यहाँ से वहां ना हो पाए। अगले सीन में दोस्तों अर्जुन अपने दोस्त की शादी में जाता है, वहां से मस्त एंजॉय करके वो बस से घर के लिए निकल जाता है। वहीं से रेड्डी और बाकी भी गुजर रहे होते हैं। उन्हें जब सामने नाकाबंदी नजर आती है तो ये लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, और तभी उनको एक आइडिया आता है। वो अपनी वैन जो ड्रग से भरी हुई थी उसको सीधे अर्जुन की बस से टकरा देते हैं। एक्सीडेंट में तीनों को थोड़ी बहुत चोटें आती है, तो अर्जुन उनसे कहता है कि आप लोग ठीक तो है ना। वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन चोट की वजह से अब हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे और साथ ही हमारी वैन भी खराब हो गई है। तो अर्जुन कहता है कोई बात नहीं, वैन को हम साथ में लेके चलते हैं। वो लोग बस के पीछे ड्रग वाले वैन को लगाकर नाकाबंदी के पास आते हैं, जहां पुलिस वाले वैन की तलाशी लेने वाले होते हैं। लेकिन जब अर्जुन बताता है ना ये हमारे साथ है, इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां पे मौजूद ऑफिसर अर्जुन को पहचान जाता है कि अरे ये तो शक्ति का बेटा है। तो अर्जुन पर भरोसा करके वो ऑफिसर सभी को आगे जाने की परमिशन दे देता है। इस तरह रेड्डी और बाकियों का प्लान काम कर गया और ड्रग अब शहर के अंदर आ चुका होता है, जहाँ बॉबी रहता है, वो खतरनाक। कुछ देर के बाद दोस्तों हम शक्ति को एक पार्टी में देखते हैं, जो पार्टी एक दूसरे ऑफिसर ने रखी हुई थी, वो भी इस खुशी में कि उसे जल्दी प्रमोशन मिल गया था और अब उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। अब बाकी ऑफिसर शक्ति से कहते हैं कि अबे भाई तुम ही ईमानदारी की माला जपते रहो, ये इंस्पेक्टर रिश्वत लेकर देखो क्या से क्या बन गया, लेकिन तुमने कभी रिश्वत नहीं ली वरना आज तुम भी अमीर होते, तुम तो शराब तक नहीं पीते। अरे इतना शरीफ कौन होता है। और अब सभी ऑफिसर शर्त लगाने लगते हैं कि अगर शक्ति 1 गिलास शराब पी लेता तो हम 5,000 देंगे। ये देखकर शक्ति को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में पार्टी छोड़कर चला जाता है। उधर अर्जुन आकांक्षा से मिलने आया होता है। यहाँ पर आकर उसको पता चलता है कि आकांक्षा USA जा रही है। अर्जुन कहता है कि मैं तो यहीं पे हूँ ना, तुम वहां जाकर क्या करोगी। तो वो कहती है कि तुम्हारे तो प्लान IAS बनने का है, उसके बाद हमेशा इंडिया में रहोगे, लेकिन मैं तो दुनिया घूमना चाहती हूँ, जो तुमसे नहीं होगा, इसीलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन को काफी बुरा भी लगता है कि यार ऐसे कैसे तुम ब्रेकअप कर सकती हो, लेकिन आकांक्षा उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अर्जुन का तो दिमाग खराब हो जाता है कि ये लड़कियां हमेशा धोखेबाज क्यों होती है, मैं इसका जवाब तो लेके रहूंगा इससे कि आखिर इसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। अब अगले सीन में सुल्तान ने रेड्डी को बता दिया था
कि सारा ड्रग एक क्लब की पार्किंग में रखा हुआ है। तो ये लोग दोस्तों वहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन फिर से पुलिस की नाकाबंदी सामने आ जाती है जहां शक्ति खड़ा होता है। तो रेडी बहाना करता है कि अंदर सिर्फ पेपर्स वगैरह और कुछ भी नहीं, लेकिन शक्ति को शक हो चुका था, इसीलिए वो वैन की तलाशी लेने के लिए एक ऑफिसर को भेज देता है। तो जैसे ही ऑफिसर वैन खोलता है ना, और ये तीनों वैन लेकर वहां से भाग जाते हैं, शक्ति तुरंत पूरे डिपार्टमेंट को इसके बारे में सारी चीजें बता देता है। साथ ही खलीफा ड्रग के कुछ पेपर्स भी वहां पे गिरे होते हैं। तो अब पुलिस वालों की नजरों में पहली बार खलीफा ड्रग आता है। वो और चौकन्ने हो जाते हैं कि इस तरह का भी कोई ड्रग बन सकता है क्या। और अगले ही सीन में बैंक से कुछ लोग शक्ति के घर पे आ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन का लोन अप्रूव हो गया था। तो शक्ति हैरान होता है कि आखिर कौन सा लोन लेना चाहता है अर्जुन। शक्ति तो उसको चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कर रहा है तू, कौन सा लोन है, क्यों पैसे चाहिए तुझे। तो अर्जुन कह देता है कि मुझे आईएएस नहीं बनना, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और बिजनेस के लिए लोन लिया है। ये सुनकर शक्ति को बहुत ही बुरा लगता है कि सिर्फ तुझे एक चीज करने को बोली थी, आईएएस बन जा। अरे तेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन कभी तूने मेरी बात मानी है, कहकर वो सीधे अर्जुन को थप्पड़ मार देता है, जिससे अर्जुन को भी बहुत बुरा लगता है। यार इस उम्र में थप्पड़ लग गया तो ईगो को ठेस पहुंच जाती है, गुस्से में चला जाता है वो। तो उसका दोस्त उसको बताता है कि आकांक्षा को मैंने किसी दूसरे बंदे के साथ क्लब में देखा है। बस दोस्तों, अर्जुन गुस्से में क्लब जाता है। उसी क्लब में रेड्डी और उसके बेटे भी मौजूद होते हैं, जिन्होंने ड्रग वाली वैन पार्किंग में लगा दी होती है। तो बस अब बॉबी के बंदे आकर ये ड्रग ले जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी शक्ति का खबरी उसको बता देता है कि क्लब में ड्रग की डील होने वाली है, जो कि दोस्तों मूवी की शुरुआत वाला सीन था। तो अब क्लब में आने के बाद अर्जुन सीधे आकांक्षा से बहस करने लगता है कि तुमने मेरे साथ चीट क्यों किया। आकांक्षा तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो अर्जुन पर भड़कते हुए कहती कि आखिर कौन सी लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहेगी, बताओ जरा। एक तो तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, ऊपर से कोई जॉब भी नहीं है, सारा का सारा दिन बस आवारागर्दी करते फिरते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकती। मुझे कोई और मिल गया जो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। बेचारे अर्जुन का दिल टूट जाता है दोस्तों ये सुनकर। तब आकांक्षा का बॉयफ्रेंड वहां पर आकर अर्जुन से लड़ना शुरू कर देता है कि मेरी बंदी से ऐसे कैसे बात कर सकता है रे तू। ये देखकर अर्जुन भड़क जाता है और अब वो आकांक्षा के बॉयफ्रेंड पे टूट पड़ता है दोस्तों। लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो जाती है। गार्ड्स वगैरह फिर रोकने की कोशिश करते हैं। तब तक वहां पे शक्ति भी बाकी ऑफिसर्स के साथ पहुंच जाता है और पिता को देख अर्जुन गुस्से में चला जाता है, कुछ नहीं बोलता। तो पुलिस को देखते रेड्डी और बाकी उनपे गोलियां बरसाने लग जाते हैं। शक्ति तो उनको जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि पता लगा सके कि आखिर ये कहां से कहां तक है इसका नेटवर्क। तभी इस फायरिंग में शक्ति के हाथ वाजी लग जाता है दोस्तों, लेकिन रेड्डी और काला वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। उधर अर्जुन घर में बड़ी टेंशन में होता है कि बताओ यार, आकांक्षा मुझे छोड़कर चली गई, पापा मुझसे नाराज हैं। तभी उसको आता है फोन कि शक्ति और बाकी ऑफिसर्स पर रेड्डी और काला ने फायरिंग कर दी है, जिसमें शक्ति को भी थोड़ा बहुत चोट लगी है, बल्कि गोली लगी है और कुछ ऑफिसर्स मारे गए हैं। तो ये सुनते ही अर्जुन भागकर मौका वारदात पर पहुंच जाता है, जहां शक्ति की हल्की हल्की सांसें चल रही होती हैं। उसको फिर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कमिश्नर आकर बयान देता है कि कल वाजी को पकड़ने के बाद जब शक्ति पुलिस स्टेशन आ रहा था तो राघव नाम के ऑफिसर और उसके भाई ने मिलकर गाड़ी रुकवा दी और रेड्डी और काला को वहां बुला लिया। हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ही गद्दारी की, जिस वजह से वहां पे फायरिंग हुई। शक्ति ने बहादुरी दिखाते हुए राघव, उसके भाई और वाजी को शॉट करके मार दिया, लेकिन रेड्डी और काला वहां से भागने में कामयाब हो गए। शक्ति की सिचुएशन क्रिटिकल है, उम्मीद है जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ बताने के बाद मीडिया अब राघव के घर पहुंच जाती है, जो उसने दुश्मनों का साथ दिया उसका जवाब मांगने। राघव के माता पिता तो एकदम सदमे में आ चुके थे कि हमारे तो दोनों बेटे भी मारे गए और उन पर अब गलत आरोप लगा रहे हो। हमारा राघव कभी ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों अब कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होता। शांति बेचारा कोमा में है और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि उसे कब होश आएगा या आएगा भी कि नहीं। अपने हीरो जैसे पिता को इस हालत में देखकर अर्जुन पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने अपने पिता के लम्हे घूमने लग जाते हैं। उसे सबसे ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं वो अपने पिता को खो ना दे, और ये गिल्ट उसको अब अंदर से खाया जाता है। वो ये भी सोचता है कि मैं बताओ उनका एक सपना भी पूरा नहीं कर पाया आईएएस बनने का। लेकिन दोस्तों उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया था कि अगर पिताजी ठीक हो जाते हैं तो मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगा। अब यहाँ पे अर्जुन अपने पिता की हालत को लेकर बहुत ही परेशान होता है। तो वहाँ रेड्डी और काला वाजी की मौत से भड़के होते हैं। उनकी आंखों में भी बदले की आग जल रही होती है और अब वो किसी भी कीमत पर इस नुकसान का हिसाब लेना चाहते थे। ऊपर से सुल्तान का भी उस पर प्रेशर होता है, क्योंकि शक्ति ने ऑलरेडी ड्रग वाली वैन जब्त कर ली थी और सिर्फ वही जानता था कि वो वैन है कहाँ पे। इसीलिए ये लोग सीधे पुलिस स्टेशन घुसकर कई सारे ऑफिसर्स को ऐसे ही मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन तब भी उनको वैन नहीं मिलती और शक्ति तो हॉस्पिटल में एडमिट है पुलिस की निगरानी में। लेकिन रेड्डी और काला तो उसको तब भी नहीं छोड़ने वाले। वो जैसे ही शक्ति को मारने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अर्जुन को इसके बारे में पता चल जाता है और वो बिना एक पल गवाए एम्बुलेंस में डालकर शक्ति को हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है।
रेड्डी और काला भी उसके पीछे पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ दोस्तों हमें दोबारा से एक भयंकर लड़ाई देखने को मिलती है। अर्जुन वैसे भी गुस्से में था तो वो रेड्डी और काला को बहुत मारता है और उन्हें बेहोश करके वहां से चला जाता है ताकि अपने पिता को किसी सेफ जगह पे लेके जा सके। इधर अर्जुन और डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर ये पता लगाने में लगे होते हैं कि आखिर ये सारा ड्रग किसका था, क्योंकि उन्हीं लोगों ने ड्रग के सिलसिले में शक्ति के ऊपर हमला किया था। तो अर्जुन अब ये चाहता है कि जिसने भी ये काम किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं कैसे भी करके। तो ये लोग राघव के घर भी जाते हैं पूछताछ करने। तो राघव के माता पिता कहते हैं कि अगर हमारे बेटे ड्रग की स्मगलिंग करते तो हमारे पास तो बहुत पैसा होता ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल से गुजारा होता है हमारा, हमारे बेटे को मार कर उन पर ये गलत आरोप मत लगाइए। अर्जुन भी बड़ा हैरान होता है कि अगर सच में राघव और उसका भाई निर्दोष है तो उनके ऊपर आरोप लगाने वाला भी डिपार्टमेंट से ही कोई होगा, उसी ने झूठा आरोप लगाया होगा ताकि असली अपराधी को बचा सके। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है। और तभी दूसरी ओर हम बॉबी को देखते हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है कि आखिर मेरा ड्रग कहाँ गया। वो तो सीधे सुल्तान को धमकी देता है कि देख अगर मुझे मेरा ड्रग नहीं मिला तो तू जिंदा नहीं बचेगा और तेरे वो चमचे भी जिसको तूने काम करने को दिया। यहाँ दोस्तों हम एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं कि असल में बॉबी कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर का ही बेटा है। बॉबी अपने पिता से कहता है कि आप लोगों की कस्टडी में वो ड्रग है, अगर मुझे नहीं मिला तो बहुत ही बुरा होगा, पहले बता रहा हूँ। मतलब कमिश्नर सब कुछ जानता है दोस्तों, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा। और हो ना हो राघव और उसके भाई को फंसाने में भी इसी का हाथ होगा। अब आगे पता चलेगा सच्चाई। तो अब सुल्तान रेड्डी और काला को आकर धमकी देता है कि ड्रग नहीं मिला ना तुम दोनों की खैर नहीं। ये सुनकर काला भड़क जाता है कि ड्रग गया तेल लगाने, मैं सबसे पहले उस शक्ति को मारूंगा, उसने मेरे भाई को मारा कैसे। तो सुल्तान कहता है कि वही इंसान ड्रग तक हमको लेके जा सकता है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए वरना तू मरेगा। लेकिन काला पर इन बातों का जरा भी असर नहीं होता, उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही होती है। और ये देखकर सुल्तान का गुस्सा और भड़क जाता है। वो तुरंत अपने गुंडों को हुक्म देता है कि काला और रेड्डी को खत्म कर दो। कुछ ही देर में गुंडे उन दोनों तक पहुंच जाते हैं, जिससे वहां पर दोस्तों एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से गोलियां चलती है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इस भिड़ंत में रेड्डी मारा जाता है। लेकिन काला किसी तरह से बच निकलता है। अपने पिता और भाई की मौत के बाद काला तो और भी ज्यादा घायल शेर की तरह हो जाता है। वो शक्ति तो क्या उसके पूरे खानदान को खत्म करने की कसम खा लेता है। सबसे पहले वो सुल्तान के पास पहुंचता है और बिना किसी रहम के उसको जान से मार देता है। उसके बाद वो बॉबी के पास जाकर कहता है कि तुम्हें तुम्हारा ड्रग वापस मिल जाएगा, लेकिन मेरा एक ही टारगेट है शक्ति, उसको मौत के घाट उतारना, और मैं किसी भी हाल में उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बॉबी कहता है तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे मेरा ड्रग चाहिए, उसके बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना रास्ता ले लूंगा। दूसरी तरफ अर्जुन भी दोस्तों इस ड्रग के मास्टरमाइंड को ढूंढने में लगा होता है और उसके साथ ही वो महिला ऑफिसर भी होती है। दोनों बहुत मेहनत कर रहे होते हैं अपराधी तक पहुंचने के लिए और काफी देर के बाद उनकी ये मेहनत रंग ला जाती है। उसको एक बंदे के जरिए पता चलता है कि ये सारा काम बॉबी नाम के आदमी का है, वही ये ड्रग का धंधा करता है और शक्ति को भी उसी के बंदों ने मारा था। तो बस अब अर्जुन को टारगेट मिल चुका था, बस काम है तो उसको फिनिश करना, मतलब टारगेट को। वो एक तरफ तो बॉबी को मारने की प्लानिंग में है तो दूसरी तरफ वो अपने पिता का ख्याल रख रहा होता है। उन्हें अभी तक होश नहीं आया दोस्तों, लेकिन सारा का सारा टाइम अर्जुन उनके पास ही रहता, उनका ख्याल रखता। अब उसको पिता की अहमियत पता चल रही है और उसका अब सपना था कि वो आईएएस जरूर बनेगा। साथ ही यहाँ काला वो ड्रग ढूंढने में लगा होता है, लेकिन उसको मिलता नहीं। जितनी देर ड्रग मिलने में हो रही थी उतनी ही टेंशन बॉबी को हो रही थी कि मेरे ड्रग नहीं मिले तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता। कमिश्नर भी नहीं जानता था कि ड्रग है कहाँ पे, क्योंकि सिर्फ शक्ति ने ही उनको छुपाया था और फिलहाल तो शक्ति बेहोश है। इधर बॉबी के हत्थे वो बंदा चढ़ जाता है जिसने अर्जुन को बॉबी के बारे में बताया था। उस इंसान से बॉबी को पता चलता है कि शक्ति का बेटा अर्जुन उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसके पास उस ड्रग का सैंपल भी है। इसका मतलब बाकी सारा ड्रग अभी कहाँ पे है ये अर्जुन जरूर जानता होगा। इसीलिए दोस्तों बॉबी अब अर्जुन को ढूंढने में लग जाता है और अर्जुन को तो वो सैंपल पुलिस स्टेशन में मिला था, वो भी तब जब शक्ति ने उस वैन को चेक करने की कोशिश की थी। और अर्जुन भी नहीं जानता कि आखिर वो ड्रग से भरा वैन उसके पिता ने कहाँ छुपा के रखा हुआ है। तो वहीं बॉबी और उसके गुंडे अर्जुन को ढूंढते ढूंढते एक पार्किंग में आ जाते हैं, जहां अर्जुन वही ड्रग वाली वैन ढूंढने के लिए आया हुआ था खुद भी, क्योंकि फायरिंग होने से पहले शक्ति ने कुछ मैसेज में अर्जुन को क्लू देने की कोशिश की थी कि मतलब वैन कहाँ पे हो सकती है। तो उसी के पीछे पीछे वो यहाँ पे आया होता है, जो उसको इस पार्किंग में मिल भी जाती है। लेकिन तभी वहां पे बॉबी और काला अपने गुंडों को लेकर आ जाते हैं अर्जुन को मारने। आज अर्जुन ने बॉबी को अपनी आंखों के सामने देखा था तो वो भी कहाँ रुकने वाला था। और अब यहाँ पे होती है फाइनल फाइट, जिसमें अर्जुन सारे गुंडों को बहुत मारता है, यहाँ तक कि बॉबी की भी वो हालत खराब कर देता है। बॉबी उससे कहता है कि तू बहुत काम का है, मेरे साथ टीम में शामिल हो जा, बहुत पैसा मिलेगा तुझे। लेकिन अर्जुन कहता है कि अबे ओ, मैं कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकता, मेरे पिता एक हीरो हैं देश के और मैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। तो बॉबी हंस के कहता है कि अपने पिता को तो खुद नहीं जानता कि उन्होंने कौन कौन से अपराध किए हैं। आइए दोस्तों थोड़ा जानते हैं क्या अपराध हुआ है उनसे। जहां हम देखते हैं कि शराब के नशे में बॉबी एक बंदे को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये बंदा असल में राघव का भाई था। तो अब बॉबी अपने पिता कमिश्नर को मदद के लिए फोन लगाता है। तो कमिश्नर शक्ति से कहता है ये मामला संभाल लो, जिसके बदले मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा और कभी ना गद्दारी करने वाला शक्ति
आज लालच में आ गया था दोस्तों, और वो राघव से कहकर वाजी को मौकाई वारदात पे बुलाता है ताकि वो वाजी और राघव के भाई पर गोलियां चलाकर ये कहेगा कि ये सभी ड्रग के सिलसिले में पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे, तो एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन जैसे ही राघव देखता है कि उसका ही भाई यहाँ पे मृत पड़ा है जिसे शक्ति ने गोली मारी, तो वो तो हैरान हो जाता है। वो शक्ति से कहता है कि मैं तो तुम्हें ईमानदार समझता था, तुम भी गद्दार निकले। मेरे भाई के अपराधी को सजा देने के बजाय उसी पर आरोप लगा रहे हो मेरे भाई पर। देखो सबको बताऊंगा इसके बारे में। और फिर दोस्तों यहाँ पे गुस्से में शक्ति राघव को भी शूट कर देता है। वाजी को भी मार चुका था वो, और वही मतलब शक्ति आरोप लगाता है कि राघव और उसके भाई भी वाजी के साथ शामिल थे। लेकिन तब बॉबी शक्ति से सारा ड्रग्स मांगता है जो उसके कब्जे में है। लेकिन तब शक्ति कहता है कि मैंने सिर्फ ये मामला संभाला है, मैं ड्रग का मामला नहीं संभालूंगा वरना मैं फंस जाऊंगा। तो बस इसी को लेकर बॉबी के साथ उसकी बहस हो जाती है, जिसमें बॉबी शक्ति को गोली मार देता है। ये हुआ था दोस्तों सीन। इसी तरह तो शक्ति घायल हुआ था। अब सारी सच्चाई जानकर अर्जुन के तो जैसे होश उड़ जाते हैं, मतलब कि जिस पिता को वो अपना हीरो मानता था वो भी अपराधी निकला। तभी उसको खबर आती है कि उसके पिता को होश आ चुका है। अर्जुन अपने पिता से मिलने जाता है, जहां खुशी के बजाय उसके चेहरे पर मायूसी होती है, और वो अपने पिता से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? मैं और बाकी लोग आपको हीरो मानते थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये सुनकर शक्ति को भी बहुत बुरा लगता है, और वो मीडिया के सामने आकर सब कुछ सच बता देता है कि कमिश्नर के कहने पर उसने राघव और उसके भाई को फंसाया। ये भी कहता है कि आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, और ये मेरा बेटा इसी ने मुझे एहसास कराया। मुझे आज तक आप सभी लोग हीरो मानते थे, लेकिन असल में हीरो तो मेरा बेटा अर्जुन है। कमिश्नर ये सुनते ही टेंशन में आ जाता है कि अब वो खुद नहीं बचेगा, और मीडिया में भी ये खबर फैल जाती है। शक्ति पर भी कार्रवाई होती है और ड्रग और बॉबी की तलाशी जारी रहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि अर्जुन ने ड्रग के वैन के अंदर बॉबी और काला दोनों को डालकर पूरे वैन में आग लगा दी, जिससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और इसी सीन के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।